बिहार में गृह विभाग सम्राट चौधरी के संभालने के बाद से एनकाउंटर की लगातार तस्वीर सामने आ रही है और अब सवाल है कि क्या 5000 अपराधियों का एनकाउंटर होगा, क्योंकि 5000 अपराधियों की लिस्ट बन चुकी है। हाल ही में बीजेपी नेता की हत्या हुई और अब इस मामले में एक बड़ा एनकाउंटर हो सकता है। फिलहाल सम्राट चौधरी लगातार इस मामले में डीजीपी विनय कुमार के साथ मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि वो 5000 अपराधी लंगड़ाकर थाने पहुंचेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। खगड़िया में बीजेपी नेता दिलीप कुमार को अपराधियों ने गोली मार दी। बुलेट लगते ही वो जमीन पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों के मुताबिक अपराधियों ने अचानक उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली उनके सीने के पास जाकर लगी। गोली लगने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को फोन कर बताया कि मुझे किसी ने गोली मार दी है, जल्दी आओ, मुझे बचा लो। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत सदर अस्पताल खगड़िया पहुंचाया गया। हालात गंभीर होने पर यहां से उन्हें बेगूसराय रेफर कर दिया गया। दिलीप कुमार बिशनपुर मोड़ के पास स्थित त्रिभुवन टोला पुलिया से गुजर रहे थे, तभी अपराधियों ने गोली मारी। वो किसी काम से घर से निकले थे। दिलीप कुमार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में मंडल कर समिति के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। बदमाशों ने प्लानिंग के साथ दिलीप को गोली मारी। उन्हें पहले से पता था कि दिलीप आज कब और कहां जाने वाले हैं। जैसे ही बीजेपी नेता बिशनपुर मोड़ के पास स्थित त्रिभुवन टोला पुलिया के पास पहुंचे, पहले से घात लगाए बदमाशों ने फायरिंग कर दी। खगड़िया पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल की छानबीन की जा रही है और अपराधियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है और अपराधी का जल्द अब एनकाउंटर हो सकता है। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू। एनडीए की नई सरकार बनने के बाद से ही अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं प्रदेश के माफियाओं पर लगाम लगाई जा रही है। ऐसे में मुजफ्फरपुर पुलिस ने भी जिले के 110 कुख्यात माफियाओं की सूची बना ली है। हालांकि 1200 माफियाओं की पहले ही लिस्ट सरकार बना चुकी है। इनमें वो अपराधी शामिल हैं जिनके खिलाफ हत्या, रंगदारी, अवैध जमीन कब्जा, शराब तस्करी और अन्य गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस इनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि इन 110 अपराधियों की तमाम अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये कार्रवाई BNSS 107 की धारा के तहत हो रही है, जिसमें देखा जाएगा कि किसी अपराधी की संपत्ति अपराध से अर्जित हुई है या वैध आय से। अगर अदालत न्यायोचित पाती है तो उनकी संपत्ति स्थायी रूप से कुर्क कर दी जाएगी। इस लिस्ट में पहले से ही नामचीन अपराधी शामिल है, जैसे चुन्नू ठाकुर, रणजय ओंकार, छोटू राणा, पप्पू सहनी और कई अन्य भी। पहले चरण में इन 4 माफियाओं की संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट में आवेदन किया जा चुका है। माफिया के नेटवर्क पर पैनी नजर। पुलिस ने न सिर्फ इन बदमाशों बल्कि उनके परिवार वालों की भी संपत्ति पर निगाह रखी है। अफसरों का कहना है कि केवल गिरोहबंद अपराधियों को ही नहीं बल्कि उनके नेटवर्क और सहयोगियों को भी निशाना बनाया जाएगा। आबकारी, भूमि रंगदारी, शराब तस्करी, लूट फरोख्त जैसे मामलों से जुड़े अपराधियों की संपत्ति जब्ती का ये अभियान पूरे जिले में विस्तार से चलाया जा रहा है। बिहार में पहले ही 1172 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने को चिन्हित कर लिया गया है। 1249 थानों के अंतर्गत चलाए जा रहे इस अभियान में फास्ट ट्रैक कोर्टों की स्थापना पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि मामलों की सुनवाई में कोई देरी ना हो और अपराधियों पे तगड़ा एक्शन हो। बिहार में एनकाउंटर का दौर जारी। हालांकि जहां एक तरफ अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने का प्लान है, तो बिहार में एनकाउंटर का दौर भी शुरू हो गया है। जैसा कि हमने आपको बताया, 5000 अपराधियों की लिस्ट तैयार हो रही है जिनका एनकाउंटर हो सकता है। वह एनकाउंटर लगातार हो भी रहे हैं। पिछले दिनों एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद अपराधियों में इस वक्त दहशत है। सरकार के गठन के बाद अपराध पर नकेल कसने के अभियान में बेगूसराय पुलिस और पटना की स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF ने संयुक्त कार्रवाई में पिछले दिनों एक कुख्यात अपराधी को गोली मारकर गिरफ्तार किया था। इस ऑपरेशन में साहेबपुर कमाल इलाके में कई ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार, मैगजीन, औजार और नकदी बरामद की गई थी। पुलिस ने बताया था कि गिरफ्तार अपराधी शिवदत्त राय की दोनों जांघों में गोली लगी और उसे बेगूसराय सदर अस्पताल में
भर्ती करा गया था। शिवदत्त राय 2 सितंबर 2022 को ढनकौल पंचायत में सरपंच मीना देवी के घर पर हुए हमले का वांछित आरोपी था, जिसमें उनके छोटे बेटे की मौत हो गई थी और बड़े बेटे गंभीर रूप से घायल हुए थे। एसटीएफ की आर्म्स सेल और शालीग्राम में आधा दर्जन अपराधियों के जुटने की सूचना मिली थी। टीम मौके पर पहुंची तो अपराधियों ने गोलियां चलाना शुरू की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें शिवदत्त राय घायल होकर गिर पड़ा, जबकि बाकी आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में फरार हो गए। उनकी तलाश भी जारी है। बेगूसराय एसपी मनीष ने बताया था कि आरोपियों से एक देशी कार्बाइन, 7 देसी पिस्टल, एक अर्धनिर्मित रिवॉल्वर, 2 9mm के जिंदा कारतूस, 7 मैगजीन, 21 अर्धनिर्मित मैगजीन और हथियार बनाने के कई औजार मिले हैं। राय की निशानदेही पर शालीग्रामी गांव के एक घर में चल रही मिनी गन फैक्ट्री को भी ध्वस्त किया गया। एक अन्य ठिकाने से नकदी और कफ सिरप की बोतलें भी जब्त की गई। ढनकौल पंचायत के बनहरा गांव का निवासी शिवदत्त राय सरपंच मीना देवी के घर में हुई लूट की कोशिश और हमला मामले का मुख्य आरोपी है। उससे पहले गाजियाबाद में पकड़ा गया था, जहां से बेगूसराय लाकर जेल भेजा गया था। 2 महीने पहले ही वो जमानत पर बाहर आया था। तेघड़ा में भी पुलिस की मुठभेड़। इसी तरह बेगूसराय जिले में ही पुलिस और अपराधियों के बीच तेघड़ा में भी मुठभेड़ हुई। दियारा नदी के किनारे कुख्यात बदमाश नीरज सिंह और नीरज बॉस उसके साथियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में गोली लगने की वजह से बदमाश नीरज बॉस घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बदमाश नीरज बॉस के 3 से 4 साथी मौके से फरार हो गए हैं और इन साथियों को जल्द पकड़ा जाएगा और पुलिस इनका भी एनकाउंटर करेगी। एनकाउंटर के बाद बोले सम्राट चौधरी। बेगूसराय में हुए इस एनकाउंटर के बाद गृह मंत्री सम्राट चौधरी का भी मीडिया के सामने एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी कीमत पर बिहार में सुशासन को स्थापित करना है। उन्होंने ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल से बिहार में लगातार सुशासन का राज स्थापित किया है और इसे बरकरार रखना है। सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में पूरे बिहार में सुशासन की व्यवस्था कायम रखी जाएगी। दरअसल बिहार का गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिलते ही एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार में एक आधा दर्जन से ज्यादा अपराधियों को जहां पुलिस मुठभेड़ में मार गिरा चुकी है, वहीं गृह मंत्रालय की तरफ से लंबी लिस्ट अपराधियों की तैयार हुई है। हालांकि साल 2025 में पहली बार नीतीश कुमार के बाद सम्राट को गृह मंत्रालय मिला है। साल 2005 से लेकर साल 2025 तक गृह मंत्रालय का प्रभार नीतीश कुमार के पास ही रहा था। बीच में 20 मई 2014 से 20 फरवरी 2015 तक 278 दिन मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी ने गृह मंत्रालय का प्रभार अपने पास रखा था। इससे पहले राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव ने भी मुख्यमंत्री रहते हुए गृह मंत्रालय का प्रभार अपने पास रखा था। बिहार में बहुत कम ऐसे मौके आए जब गृह मंत्रालय का प्रभार मुख्यमंत्री के पास नहीं रहा। इसका पहला उदाहरण 60 के दशक में देखने को मिला था, जब गठबंधन की सरकार का दौर शुरू हुआ था। दिसंबर 1970 में जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने उस वक्त के प्रमुख नेताओं में से एक रामानंद तिवारी को गृह मंत्रालय का प्रभार सौंपा था। फिलहाल अब जब सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय है, तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से अपराधियों को कहीं ना कहीं बिहार छोड़कर जाना ही पड़ेगा। और ये कहा जा रहा है कि योगी मॉडल की स्थापना बिहार के अंदर होने जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद से कितने एनकाउंटर हुए हैं उसकी तस्वीर हमने देखी है। माफियाओं को मिट्टी में मिलाया गया है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से विधानसभा के अंदर ये कहा गया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाएगा, और वैसा उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया गया। ठीक इसी तरीके से बिहार में भी तस्वीर नजर आ रही है। आपको याद होगा कि बिहार के अंदर किस तरीके से जब बिहार विधानसभा सत्र चल रहा था चुनावों से पहले, यानी पिछले साल, तो हमने देखा था कि सम्राट चौधरी का बयान भी योगी आदित्यनाथ की तरह ही सामने आया था, जिसके बाद अब वो सच होते हुए नजर आ रहा है, जब अपराधियों को बिहार छोड़ने की सलाह सम्राट चौधरी की तरफ से दी गई थी। और अगर अपराधियों ने सम्राट चौधरी को सलाह को नहीं माना तो अपराधी लंगड़ा होते हुए नजर आएंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी। हालांकि सम्राट चौधरी ने इसका इशारा पहले दिन ही दे दिया था, जब हमने देखा था कि डीजीपी विनय कुमार के साथ एक बड़ी मीटिंग हुई थी और अपराधियों की लंबी लिस्ट को तैयार किया गया था। लेकिन जिन 5000 अपराधियों की लिस्ट तैयार हुई है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, क्या इन 5000 अपराधियों का एनकाउंटर होगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि शिवदत्त राय
का एनकाउंटर और उसके बाद जो उसके साथी हैं उनकी धरपकड़, ये कहीं ना कहीं सवाल उठा रही है कि अब और बिहार में एनकाउंटर होने हैं, जो कहीं ना कहीं अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए होगा, क्योंकि अपराधियों में खौफ पैदा होगा तभी बिहार के अंदर अपराध कम होने की तस्वीर नजर आएगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेबाकी से सवाल कल फिर आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।